आदाब नाजरीन, अल्लाह का शुक्र है कि हरमैन शरीफेन के दरवाजे खोल दिए गए और अब ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि तवाफ़ का सिलसिला कोरोना वायरस के खौफ की वजह से नहीं रोका गया था, बल्कि सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ इम्कानी बगावत और तख्ता उलटने की साजिश के बेनकाब होने के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर न सिर्फ बैरूनी बल्कि मकामी मुसलमानों को भी उम्रा और तवाफ़ से रोका गया था, जिसके बाद सारी दुनिया में शदीद नाराज़गी का इज़हार हुआ था। शाह सलमान के छोटे भाई शहजादे अहमद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद और भतीजे व साबिक़ वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन नाइफ के अलावा बाज़ सरकर्दा सरमायादारों की गिरफ्तारी के बाद ये अफवाह फैल गई थी कि शाह सलमान की जानशीनी के लिए शाही अरकान ख़ानदान में रशाकशी के बाद इनका तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी। ये भी अफवाह फैल गई थी कि बगावत की कोशिश में मोहम्मद बिन सलमान ज़ख्मी हुए थे, ताहम इसकी तरदीद की जा चुकी है और इन अंदेशों की भी तरदीद की गई है कि शाह सलमान की हालत नाजुक है। सऊदी मीडिया के ज़रिए इनकी तस्वीर जारी की गई है, ताहम तज्ज़िया निगारों का कहना है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। प्रिंस नाइफ को वलीअहद के मनसब से हटाकर शाह सलमान ने अपने फर्जंद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को इनकी जगह वलीअहद मुकर्रर किया था, जिसके बाद अमली तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ही हुकूमत संभाल रहे हैं। इनके बाद इक़दामात की खुद शाही ख़ानदान की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है और सऊदी अरब के मजहबी और क़दामत पसंद अवाम सऊदी अरब को असरी सांचों में ढालने के लिए मगरबी तहज़ीब के ज़ेर असर किए जाने से नाराज़ है। ख़वातीन की ड्राइविंग, महरम के बगैर शॉपिंग की इजाज़त, सिनेमा घरों, डिस्को थिएटर्स का क़याम, मगरबी फ़नकारों के प्रोग्राम्स इनमें शामिल हैं। प्रिंस नाइफ ने कई बार मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर तनकीद की थी। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के वलीअहद मुकर्रर किए जाने के बाद इम्कानात बगावत और करप्शन के इल्ज़ामात के तहत शाही ख़ानदान के बाज़ अहम अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें हिल्टन होटल में नज़रबंद रखा गया था। इनमें प्रिंस तलाल भी शामिल हैं। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल शामिल थे, जो सऊदी अरब के अमीर तरीन शाही अफराद में शुमार किए जाते थे और वो नेशनल गार्ड्स के सरबराह भी थे। इनसे ये मनसब छीन लिया गया और 194 बिलियन डॉलर्स के बैंक अकाउंट्स और असासा जब्त कर लिए गए थे। बाद में एक माहदे के तहत इन्हें रिहा कर दिया गया। शाह सलमान के छोटे भाई प्रिंस अहमद भी अपने खिलाफ कार्रवाई के अंदेशे से लंदन मुंतकिल हो गए थे, मगर अपने सलामती के तयक़ुन के बाद वो सऊदी अरब वापस हुए। इन्होंने ये ऐलान भी किया था कि वो शाह सलमान की जानशीनी के दावेदार नहीं है, ताहम इन्हें और बाज़ सिक्योरिटी अहदेदारों और सऊदी सरमायादारों के साथ बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में बागियों के लिए मौत की सज़ा है। सऊदी अरब के हालात के पेश नज़र शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है और ऑयल मार्केट की कीमतों में गिरावट आई है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमतों के मसले पर सर्द जंग जारी है। सऊदी अरब ने 1991 के बाद कीमतों में इस कदर कमी कर दी है जिसने रूस और अमेरिका दोनों की ऑयल मार्केट्स को वक्ती तौर पर तबाह कर दिया है। इस बहरान में तेल की जो किल्लत को सऊदी अरब पूरा करेगा। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात की वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इब्तिदाई से तनाज़ात का शिकार रहे हैं। सहाफ़ी जमाल खशोगी के पुरस्कार कत्ल और अपनी गर्लफ्रेंड को अपना क्रेडिट कार्ड तोहफे में देने और अमेज़ॉन के CEO के मोबाइल से डेटा का सरखे के इल्ज़ामात से बैनुल-अक़वामी मीडिया की तनक़ीद का शिकार रहे, जबकि यमन की जंग में इनके रोल पर भी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। एक ऐसा वक्त जब मिली इत्तेहाद के लिए दुनिया की निगाहें सऊदी अरब की तरफ उठती हैं, तो सऊदी अरब दाखिली इंतशार की वजह से मज़ाक का मौजू हो गया है। ये थी आज की अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।